नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ग्वालियर दुर्ग के बारे में बताने जा रहे हैं। यह दुर्ग 5वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित हुआ था। इसका निर्माण राजपूत शासक राजा सूरत सेन ने करवाया था, जो कि गोपाचल पर्वत पर बनाया गया है। इसके 2 द्वार हैं। एक द्वार पूर्व में स्थित है, जहां पर हम पैदल ही जा सकते हैं, कारण जो एकदम खड़ा रास्ता है जिस पर वाहन से नहीं जाया जा सकता, और दूसरा पश्चिम का रास्ता जिससे हम अभी जा रहे हैं। जब हम ऊपर पहुंचेंगे तो आपको पूर्वी द्वार के बारे में भी दिखाएंगे, जो कि नीचे गुजरी महल से शुरू होता है। 9वीं शताब्दी के इस दुर्ग के ऊपर राजा मान सिंह ने मान मंदिर महल का निर्माण करवाया था। अलग अलग कालखंडों में इस पर अलग अलग शासकों का कब्जा रहा है। गुजरी महल, जो कि दुर्ग के नीचे ही स्थित है, पूर्वी द्वार जहां पर शुरू होता है, इसका निर्माण राजा ने अपनी रानी मृगनयनी के लिए करवाया था। एक और खास बात यह है कि नीचे गुजरी महल में एक खास जगह से आप कुछ भी बोलेंगे तो ऊपर मान मंदिर महल में खास जगह पर आपकी आवाज़ एकदम स्पष्ट रूप से सुनाई देगी, बहुत ही साफ साफ, बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी या वायर की टेक्नोलॉजी के। पहले राजा सूरत सेन के नाम पर दुर्ग के ऊपर एक कुंड भी बना हुआ है। यह दुर्ग बलुआ पत्थर और सुर्खी चूना से बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 से 500 मीटर के बीच में है। इस पर विभिन्न शासक कछवा राजपूत, परिहार, तोमर, मुगल, जाट, सिंधिया, मराठा और अंग्रेजों का निवास रहा है। एक और बहुत खास बात, इस दुर्ग में स्थित एक छोटे से मंदिर की दीवार पर शून्य, अंग्रेजी का 0 उकेरा गया है, जो शून्य लेखन का दूसरा सबसे प्राचीन उदाहरण है, जो आज से 1500 वर्ष पहले उकेरा गया था। इसलिए यह भी माना जाता है कि दुनिया में शून्य की उत्पत्ति या शुरुआत भारत में ग्वालियर से हुई। अब हम व्यू पॉइंट की ओर जा रहे हैं, जहां से ग्वालियर शहर का पूरा नज़ारा दिखाई देता है। ये मानसिंह का महल है, जिसको राजा मानसिंह ने 9वीं शताब्दी में बनवाया था। ये जितना बाहर से खूबसूरत है, उतना ही अंदर से भी खूबसूरत है। ये गोला बारूद का भंडार है, जिसमें तोप के गोले और बारूद वगैरह रखे जाते थे। ये व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट नंबर 1। यहाँ से पूर्वी द्वार का रास्ता और पूरा ग्वालियर साफ दिखाई देता है। और ये व्यू पॉइंट नंबर 2 है। यहाँ से पूर्वी रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि हम आपको मानसिंह का महल दिखाएं, हम आपको मानसिंह महल के सामने बना शिवा टेम्पल दिखाते हैं। ये 15वीं शताब्दी का बना है। इसमें 80 खंभे हैं और इसीलिए इसको 80 खंभा की बावड़ी भी बोला जाता है। यहाँ पर बावड़ी बाईं तरफ को है। ये राजा मानसिंह ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। वास्तव में ये शिवा टेम्पल था, पर मुगल काल में इसे जेल खाने में तब्दील कर दिया गया। ये इसके मध्य में हम जो जगह देख रहे हैं, इसमें शिवलिंग था, जो बाद में हटा दिया गया था। यहाँ ये बावड़ी है, इसमें नीचे जाने के 2 गेट बने हुए हैं। यह गेट बाद में बनाया गया था, जो कि मुगल कालीन है। मानसिंह महल का यह कोना 1856 में ब्रिटिश आक्रमण के समय पे गिर चुका था, जो कि सिंधिया घराने द्वारा सन 1892 में फिर से बनवाया गया था। अब हम आपको ले चलते हैं
राजा मानसिंह के महल के अंदर, जिसे कि 9वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये ऊपर नृत्य की आकृति उकेरी हुई है, जिसमें डांडिया मुद्रा को दिखाया गया है। ये बगल से जो खंभे दिखाई दे रहे हैं, ये उस वक्त कॉपर के प्लेटेड हुआ करते थे, मतलब इन पर कॉपर की कोटिंग हुआ करती थी। ये पूरा सैंडस्टोन से बनाया गया है और ये महल राजा की 8 रानियों के लिए बना था। राजा की 9वीं रानी मृगनयनी के लिए नीचे महल बनवाया गया था, जिसका नाम गुजरी महल है, जो पूर्वी गेट के साइड से है। यहाँ 8 रानियां बैठकर क्लासिकल डांस देखती थीं और यहाँ जब कोई कार्यक्रम होता था तो सामने राजा बैठते थे और उनके दाएं और एवं बाईं तरफ पत्थर की जाली के पीछे रानियां बैठती थी। उस समय रानियों का सामने आना अलाउ नहीं था, इसीलिए वो पत्थर की जालियों की आड़ से ही नृत्य का कार्यक्रम देखा करती थी। ये राजाओं का पूजा घर था, जहाँ ऊपर दरवाजे पर हाथी बने हैं और रुद्राक्षी माला, कमल के फूल और नीचे ओम का स्टैंड और उसके ऊपर कमल की पत्ती बनी हुई है। हर गेट के ऊपर कमल का फूल बना है, जो लक्ष्मी जी का चिन्ह है, प्रॉस्पेरिटी का। यहाँ पर 33 खिड़कियाँ बनी हुई हैं, जो कि 33 कोटि देवी देवताओं का चिन्ह है। उस समय यहाँ मूर्तियाँ भी होती थी। यहाँ पर उस समय हीरे जड़े हुए थे। सन 1523 में इब्राहिम लोदी के आक्रमण के समय जिन्हें निकलवा दिया गया था। ऊपर देखें तो केले का वृक्ष, रुद्राक्षी माला और जलता हुआ दिया बना है। यहाँ पर पर्दों के लिए रिंग्स भी बने हुए हैं, जिनमें 3 तरह के पर्दे लगे होते थे। यह चक्र जीवन चक्र रूपी है, जिसमें 2 त्रिकोण में 6 हिस्से बने हुए हैं, 3 पुरुष और 3 स्त्री। 3 पुरुष और 3 स्त्री के अनुसार। पुरुष के 3 त्रिकोण ब्रह्मा, विष्णु और शिवा को दर्शाते हैं, वहीं स्त्री के 3 चिन्ह पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी की पहचान बताते हैं। और उनके सिंबल, ये ऊपर ओम ईश्वर का चिन्ह है। आपको एक बात और बता दें कि जो राजा मानसिंह थे, वो संगीत के काफ़ी शौकीन थे और ध्रुपद राग की उत्पत्ति राजा मानसिंह ने ही की थी, जो राग काफ़ी प्रसिद्ध भी है। यहाँ ग्वालियर में राजा मानसिंह के नाम पर ही महाराजा मानसिंह संगीत महाविद्यालय है और राजा मानसिंह की 9वीं रानी मृगनयनी को संगीत बेजू बावरा ने ही सिखाया था। बेजू बावरा और तानसेन दोनों ही ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। बेजू बावरा गुजरात के थे, परंतु तानसेन ग्वालियर के ही रहने वाले थे। बेजू बावरा का वास्तविक नाम बैजनाथ श्रीवास्तव था। बाद में उनका नाम बेजू बावरा पड़ गया। यहाँ 8 रानियां बाहर दीवाने आम देखती थी। यह उस वक्त का टेलीफोन है। यह बिल्डिंग बनी 1486 में और अमेरिका डिस्कवर हुआ 1492 में, तो यहाँ टेलीफोन अमेरिका से पहले ही आया था। यहाँ नीचे मिरर लगे होते थे, जिनमें ऊपर से नीचे तक का दिखाई देता था। उस समय की दासियाँ तीर कमान चलाना जानती थी, वो यहाँ पर तैनात रहती थी।
यह राजा का पारिवारिक मीटिंग हॉल था। यहाँ रात को प्रकाश के लिए लैंप एवं शीशे लगे होते थे और 15 दिन डार्क नाइट में नीचे आयताकार मिरर एवं लैंप का प्रयोग होता था, जिन्हें दिन में पर्दे से ढक दिया जाता था। यह जगह फोक डांस के हिसाब से बनाई गई थी, जहाँ पर घुंघरुओं की आकृति बनी हुई है, जिसमें फूल सजाने की जगह बनी थी। यहाँ राजा का ग्रीष्मकाल का शयन कक्ष था, जिसमें बांस एवं चंदन की लकड़ी का पंखा बनाया जाता था और खस की चटाई का प्रयोग होता था, खुशबू और ठंड के लिए। ये हाथी के पार्किंग की जगह है और पास में नौकरों के रहने की जगह। ये राजा मानसिंह के पिता कर्ण सिंह का महल है। हालांकि ये उतना खूबसूरत नहीं है। यह राजा विक्रम सिंह का महल है, जो अधूरा बन पाया था, क्योंकि सन 1523 में जब यहाँ काम चल रहा था, इब्राहिम लोदी ने आक्रमण किया था और विक्रम सिंह हार गए थे और उन्हें ग्वालियर छोड़कर जाना पड़ा था। यह पहाड़ी विंध्याचल और अरावल पर्वत की श्रृंखला है, जो भारत में उत्तर और दक्षिण की ओर जाती है। ये देख पा रहे हैं राजा कर्ण सिंह की कचहरी, जो बाद में ब्रिटिश समय में लोहे की गेट लगाकर जेल खाना इसका बना दिया गया था। ये शाहजहाँ महल, जहाँ शाहजहाँ तो कभी नहीं आए, परंतु उनकी फौज यहाँ रहती थी। ये ब्रिटिश शस्त्र निर्माण फैक्ट्री, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीदें पसंद आया होगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। जय हिंद।